नाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार ने वोट डाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद ने मतदान किया। आगा सैयद महमूद ने जीत का भी दावा किया है। तो बड़ी खबर बडगाम से है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार ने वोट डाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद ने मतदान किया। आगा सैयद महमूद ने जीत का भी दावा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिहाज से बडगाम सीट बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि ये अब एक तरीके से नाक की लड़ाई हो गई है, साख का सवाल हो गया है। बडगाम सीट पर पिछले साल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लड़े थे, लेकिन उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। उन्होंने गांदरबल से ही विधायक बने रहना चूज किया था, जिस पर अब उन पर निशाना भी साधा जाता रहा। काफ़ी सियासत भी इस पर होती रही। बीजेपी की ओर से निशाना साधा जाता रहा, ये आरोप लगाया जाता रहा कि आपने बडगाम की जनता को अबेंडन कर दिया। वहीं आपको ये भी बताएं कि पहली बार बीजेपी यहाँ से चुनावी मैदान में उतर रही है, आम आदमी पार्टी पहली बार मैदान में उतर रही है, जेकेपी पहली बार मैदान में उतर रही है, और ऐसे में कुछ स्थानीय पार्टियां भी हैं जो कि चुनावी मैदान में उतर रही हैं, और इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं। सवाल ये भी है कि क्या ये तमाम पार्टियां मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट पर कोई असर डालेंगी, और अगर कोई असर होगा तो इसका असर कहां देखने को मिलेगा, इसका फायदा किसको होगा? ये तमाम सवाल थे जो लगातार हम न्यूज़ 18 पर डिस्कस करते रहे हैं। लेकिन फिलहाल दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग वहां पर मतदान करने पहुंचे। महिलाओं की संख्या भी दिखाई दे रही है, और महिलाएं वोट कास्ट करने के बाद अपना शाही का निशान भी दिखा रही हैं। उपचुनाव का दंगल, और इस दंगल में किसका होगा मंगल। लेकिन एक बड़ी अपडेट आपको ये भी बता दें कि बडगांव में 11 बजे तक लगभग 21% चुनाव हो चुका है, यानी 21% वोट डाले जा चुके हैं। और ऐसे में जो खुद उम्मीदवार हैं आगा महमूद, उनकी ओर से भी वोट कास्ट किया गया। और इसी पर एक और बड़ी अपडेट ये है कि बडगाम से एनसी उम्मीदवार आगा सैयद महमूद ने मतदान के दौरान क्या कुछ कहा है, आप सुने जरा। मेरे साथ एनसी कैंडिडेट आगा सैयद महमूद है, इन्होंने अपना वोट कास्ट किया। आगा साहब, वोट आपने कास्ट किया है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं? अच्छी एक्सपेक्टेशन गुड एक्सपेक्टेशन, होप फॉर द बेस्ट, गुड एक्सपेक्टेशन, होप फॉर द बेस्ट। क्या कुछ वोटर टर्नआउट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखेंगे 2024 में अच्छा वोटर टर्नआउट हुआ, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ऐसा ही वोटर टर्नआउट आज भी होगा? आज भी रहेगा वोटर टर्नआउट। अच्छा देखो, कुछ फर्क अगर पड़ेगी वो बिकॉज ऑफ दिस जो मौसम इस वक्त है, सर्दी का मौसम है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सारे लोग निकल नहीं सकेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे, उससे तो उसमें फर्क पड़ेगा, उतनी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि 50 से ऊपर टर्नआउट रहना चाहिए, 50 से ऊपर। कैंपेनिंग काफी जोरों से हुई, सीएम उमर अब्दुल्ला खुद कैंपेनिंग में हिस्सा रहे, मिनिस्टर्स थे या एमएलए थे, उससे कुछ पॉजिटिव मैसेज आपको लग रही है? देखिए, हमारे पास पॉजिटिव मैसेज ही है। अब देखना है लोग क्या डिसाइड करेंगे टुमारो। मैसेज तो पॉजिटिव है, उसमें दो राय नहीं है, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद आए इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो घूमे सारे उसने कमिटमेंट्स किए बहुत सारे लोगों को। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पॉजिटिव क्यों नहीं होगा। क्या कुछ आपको लगता है लोग चाहते क्या है, या लोगों को क्या मुद्दे हैं, या आप भी घूमे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्या आपको लगे मुद्दे जो लोगों को एड्रेस करें? ठीक है, आम लोग के मुद्दे यही होते हैं, डेवलपमेंट। उनको डेवलपमेंट चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको हेल्थ केयर चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए, उनके रोड्स चाहिए। वही तो मुद्दा होते हैं ना उनके, उसी मुद्दा पे वो वोट भी देते हैं। हाँ, यहाँ तो जो पार्टियां वो इसको दूसरी टर्न देते हैं, वो दूसरी बात है। सब मिलके एक पार्टी के खिलाफ लड़ना है सिर्फ ऐसे चीजों पे, मतलब जो खुद उन्होंने किया वो दूसरे भी जिम्मा लगाना, वो दूसरी बात है, वो दूसरी बात है। हाँ, तो ये आगा सैयद महमूद थे, एनसी कैंडिडेट। इन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा है और अच्छा वोटर टर्नआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये, जिससे आपको मालूम है कैंपेनिंग जो तशरीरी मुहिम है जोरों से चली, चाहे एनसी की हो, पीडीपी की हो, बीजेपी की हो, या दीगर जमातों की हो। हालांकि एक्सपेक्टेशन यही है कि अच्छा वोटर टर्नआउट रहने वाला है, और ये दिलचस्प रहने वाला है कि लोग किसको अपना उम्मीदवार चुनेंगे। अबाक्षा के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 बडगाम। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में किस तरीके से ये महिलाओं की उपस्थिति, वहीं दूसरी तस्वीर में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आपने सुना आगा महमूद को किस तरीके से वो अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए हैं। और इसके अलावा अब एक और बड़ी खबर का जिक्र करेंगे नगरोटा से, जहां पर बड़ी संख्या में फर्स्ट वोटर्स ने मतदान के महापर्व में पहली बार हिस्सा लिया। ऐसे ही एक मतदाता से हमारे सहयोगी दिनेश सूदन ने बातचीत की, सुनिए जरा। वोट जो है पहली बार डाला है, उनसे बातचीत करेंगे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम दिया वोट। डेवलपमेंट होगी नगरोटे के साथ साथ, कि जो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं प्रोवाइडर से, रोड ख़राब हैं, तो वो ठीक होंगे, हेल्प करेंगे हमारे जो हम जिनको वोट दिया है, ये इसी के लेके। तो आप एक युवा हैं,
आपने आज अपना वोट हाँ डाला जी। है, आप कैसा एमएलए चुनना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? कि जो हम चाहते हैं, जो नहीं हम मिल पा रहा है हमें, वो हमें मिल सके उनसे, जो हम चाहते हैं हेल्प करें वो हमारी हेल्प कर सके, हम इसीलिए वोट दिया उनको। तो ये आपने देखा किस तरीके से फर्स्ट वोटर्स वहां पर पहुंचे हैं और फर्स्ट वोटर्स भी उत्साह दिखा रहे हैं, जबकि नगरोटा में फर्स्ट वोटर्स में भी काफी उत्साह देखा गया। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए पहली मतदाता अयांशी ने ये कहा कि वो पहली बार वोट डालकर बहुत खुश हैं। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उपचुनाव का दंगल में ये पहली वोटर नगरोटा से अयांशी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कि पहली बार वोट कास्ट करके काफी खुश नजर आ रही हैं। और ऐसे में लोकतंत्र के महापर्व में